तुझे तराशा नजाकत से, फक्र कर अपने हुनर पर, क्यों करता है दूसरों से जलन, तौहीन है ये उसके इश्क की। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी प्यारी दोस्त जैस्मिन। दोस्तों, आपने ये अक्सर महसूस किया होगा कि जब भी आप अपने से ज़्यादा सफल व्यक्ति से मिलते हैं या उसके बारे में सुनते हैं तो आपके अंदर एक नेगेटिव भाव डेवलप हो जाता है, एक जेलसी का भाव डेवलप हो जाता है। हम में से 99% लोग ये जानते हैं कि ये जो जेलसी का भाव है ये बहुत ही नेगेटिव है हमारे लिए, लेकिन फिर भी इसे ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भाव एक ऐसा भाव है जो हमें दिन रात सोने नहीं देता। हम खाते पीते सोते बस एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि वो हमसे ज़्यादा सफल कैसे, वो हमसे ज़्यादा धनवान कैसे, वो हमसे आगे कैसे। और ये इस लेवल तक या इस हद तक हमें परेशान करने लगता है कि हमें मेंटल और इवन फिजिकल लेवल में भी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। हम सब लोग जानते हैं कि ये हमारे लिए कितना खतरनाक है, फिर भी इसे ओवरकम करने में हम कहीं चूक कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो आपको इस नेगेटिव फीलिंग को यानी जेलसी को ओवरकम करने में आपकी सहायता करेगा। दोस्तों, जेलसी एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है या फिर एक बहुत ही नेचुरल फीलिंग है, लेकिन फिर भी यदि हम समझ जाए कि ये कितनी नेगेटिव है और हमें इससे कितना नुकसान हो सकता है तो शायद हम इसे ओवरकम करने में सफल हों। पहला, यदि आप ये जान लें कि हर किसी को ऊपर वाले ने एक अलग तरीके से तराशा है तो आपके लिए इस फीलिंग को ओवरकम करना बहुत आसान हो जाएगा। यदि सामने वाले में कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आप जेलस हो रहे हैं तो याद रखिए आप में भी कुछ ऐसी चीज़ है जो उसको इफ़ेक्ट कर सकती है। आप ये पार्ट तो देख रहे हैं कि सामने वाले में कितनी अच्छी चीज़ें हैं या कितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं या कितनी उसके पास सफलताएं हैं, पर क्या आप इस पॉइंट के ऊपर भी देखते हैं? क्या आप कॉइन के दूसरे हिस्से की ओर भी देखते हैं कि आपके पास कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं या ऐसी सफलताएं हैं या ऐसे गुण हैं जो उसके पास नहीं? हम हमेशा कॉइन के एक ही साइड को देखते हैं और दूसरी साइड को देखना भूल जाते हैं और इसी वजह से हम जेलसी के शिकार होते हैं। तो पहली बात तो आपको कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए क्योंकि हम सब एक यूनिक क्वालिटी के साथ इस धरती पर आए हैं। पर यदि अगर आपका मन कंपैरिजन करने लग जाए तो इस तरीके से आप उसे बेहतरीन समझा सकते हैं कि अगर वो कुछ चीज़ों में आपसे आगे हैं तो आप भी उससे कुछ दूसरी चीज़ों में आगे हैं। दूसरा, आप हमेशा याद रखिए जब ये नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर घर करने लग जाए तो अपने मन को ऐसे समझाएं कि ज़रूर उसकी सफलता के पीछे उसकी कड़ी मेहनत रही होगी। तो क्यों ना आप इस नेगेटिव फीलिंग को एक पॉजिटिव फीलिंग में बदल दें, यानी जेलसी को आप इंस्पिरेशन में बदल दें और अपने आप को ऐसा कहें कि मुझे भी उस आदमी की तरह कड़ी मेहनत करनी है और सफलता प्राप्त करनी है या आगे निकलना है। तो जब आप इस नेगेटिव फीलिंग को पॉजिटिव में बदल देंगे तो आप इसे आसानी से ओवरकम कर पाएंगे। तीसरा, हमेशा याद रखिए हमेशा आप बेस्ट नहीं हो सकते। कभी ना कभी आपका सामना ऐसे लोगों से जरूर होगा जो आपसे ज्यादा बेस्ट है। यदि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपके लिए जेलसी को ओवरकम करना बहुत आसान होगा। और यदि कोई दूसरा आदमी सफलता की ओर बढ़ता है या किसी चीज़ में सफल होता है तो हमेशा उससे अप्रिशिएट करें, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करें। ऐसा करने से आप अपने अंदर डेवलप हो रही इस नेगेटिव फीलिंग से ओवरकम हो सकते हैं। आपको बधाई दिल से देनी है, ऊपर से नहीं, तभी आप इसे ओवरकम कर पाएंगे। और चौथी चीज़ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, फोकस ऑन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ के ऊपर कंसंट्रेट करें, क्योंकि आप दूसरों की लाइफ की ओर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, इसीलिए आप परेशान हैं। आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ की गाड़ी पे कंसंट्रेट करें तो आप इस जेलसी वाली फीलिंग से काफ़ी हद तक बाहर आ सकते हैं। आई होप जो टिप्स मैंने आज आपको दिए हैं वो आपकी मदद करेंगे इस नेगेटिव फीलिंग को ओवरकम करने के लिए। धन्यवाद।